सिंप्लीफिकेशन हमारा टाइप चल रहा था यहाँ पर। चलिए सिंप्लीफिकेशन से जो है हमने लास्ट टाइम जो कुछ क्वेश्चन किए थे अलजेब्रा से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन किए थे, इसी टाइप के यहाँ पर हम और भी क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कि कैसे सॉल्व करते हैं, में क्या क्या आंसर आता है, क्या कंडीशन में सॉल्व होती है। देखो टाइप बहुत सारे हैं, फिर भी जितना मिल रहा है हम उतना कवर कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 है, और तथा लिखा है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग बराबर 69। तो हमें बताना है यहाँ पर कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा, ये हमें बताना है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ता है कि कैसे कंडीशन में ये फॉर्मेट निकलेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन दी हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 13। हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, हम a प्लस बी प्लस सी दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, यहाँ पर वर्ग कर देते हैं, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी पूरे का वर्ग होगा तो ये बनेगा क्या, जब ये टूटेगा तो ये बनेगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। ये एक सरसमीका होती है ना, मन से नहीं लिखे हमने, सरसमीका होती है धन b धन c पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2ab bc ca। अब यहाँ पर बताइए a धन a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, इसका मान कितना दिया है यहाँ पर, इसका मान कितना दिया है 69 दिया है ना, प्लस 2, और ये पद हमें दिया है क्या, नहीं दिया है, ये निकालना पड़ेगा। तो ये क्या क्या है यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान नहीं दिया, ज्यों का त्यों लिख दो, बराबर क्या हो जाएगा 169। अब अगली कंडीशन में देखो प्लस 69 जो है इस तरफ जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या हो जाएगा 100। 100 कहाँ से आया, 169 माइनस 69 100। अब 2 से भी कट जाएगा क्या ये 50, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 50। आपका आंसर आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस था, आपको थोड़ी सी कंडीशन बस समझनी थी, बाकी और कुछ नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये लिखा है, अगला इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये लिखा है a माइनस बी बराबर 1 लिखा है ना, a माइनस बी बराबर 1 है। तो हमें बताना है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab बराबर क्या होगा। तो ये देखो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये कंडीशन दी है a माइनस बी बराबर 1 लिखा है, तो हम क्या करते हैं दोनों पक्षों का घन कर देते हैं। तो ये बन जाएगा a माइनस बी पूरे की घात 3, और ये क्या बन जाएगा 1 की घात 3। अब ये सरसमीका होती है a माइनस बी पूरे की घात 3, तो क्या होता है a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab, और कोष्टक में a माइनस बी बराबर 1। 1 की घात 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और देखो ये मान तो हमें निकालना है, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab, क्या निकालना था यहाँ पर ab, a माइनस बी, तो a माइनस बी कितना दिया है 1 दिया है, तो a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab का गुणा जब आप 1 में करेंगे तो यही आएगा, 3ab का गुणा 1 में करेंगे तो 3ab ही आएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ये a माइनस बी गायब नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या था a माइनस बी का मान रखे थे 1, 3ab का गुणा जब आपने 1 में किया तो 3ab ही आया, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1। तो बनेगा एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ कठिन नहीं है एक्स्ट्रा। बस आपको सरसमीका पहले बनना चाहिए, चाहे घन वाली सरसमीका हो एबीसी के रूप में हो या फिर वर्ग वाली सरसमीका एबीसी के रूप में हो, है ना। फिर से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है a माइनस बी बराबर 1 तथा a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर 41। तो हमें बताना है a प्लस b का मान क्या होगा, ये बताना है। a माइनस बी बराबर 1 है और a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर 41 है, मतलब ये 2 स्टेप दिए हैं। हमें बताना है a धन b का मान क्या होगा। तो ये देखो a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ये तो सरसमीका में होता है a माइनस बी के वर्ग में, और a प्लस बी के वर्ग में भी होता है, लेकिन हमें मान किसका निकालना है a प्लस बी का। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक सरसमीका पहचानना पड़ेगा। आपने देखे हो क्या ऐसी कोई सरसमीका होती है a प्लस बी पूरे का वर्ग और a माइनस बी पूरे का वर्ग, दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है 2 उस तक में a का वर्ग प्लस b का वर्ग। पढ़े ना ऐसी की सरसमीका।
दोनों को जोड़ने पर यही आता है ना 2a का वर्ग प्लस b का वर्ग। भाई इसमें a माइनस बी दिया है और ये मान भी दिया है, ये तीसरा पद आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बनेगा a प्लस बी पूरे का वर्ग प्लस a माइनस बी का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, या फिर ऐसा लिख दो अभी। और 2 कोष्टक में a का वर्ग प्लस b का वर्ग का मान कितना है 41, मतलब ये क्या बनेगा 2 गुणित 41। तो a प्लस बी पूरे का वर्ग प्लस 1 बराबर 41 दूनी क्या हो जाएगा 82। ऐसे ही फिर प्लस 1 का पक्षांतर, तो a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर 82 माइनस 1, यानी क्या बन जाएगा 81। और यहां से वर्ग हटेगा तो फिर क्या लग जाएगा वर्गमूल। तो 81 किसका वर्ग होता है 9 का। तो a प्लस बी का मान जो है यहां पर आ जाएगा 9। तो बनेंगे ये तीनों क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा। इसमें हम सरसमीका का यूज कर रहे थे a प्लस बी प्लस सी पूरे का वर्ग, यहां पर हमने सरसमीका का यूज किए a माइनस बी पूरे की घात 3, और इसमें सरसमीका यूज किए a प्लस बी पूरे का वर्ग a माइनस बी पूरे का वर्ग, दोनों को जोड़ने पर आता है 2a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ठीक है। तो ये कहीं लिखा नहीं था कि आपको कौन सी सरसमीका यूज करना है, ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे उतना आपको क्लियर होते चले जाएगा कि हमें किस सरसमीका का यूज करना है। इस अनुमान से हमने लगाए थे कि ये वाली सरसमीका यूज हो जाएगी। आप पहली बार जब गलती करोगे पहले लगाओगे a माइनस बी पूरे का वर्ग क्या होता है, भाई आप a माइनस बी पूरे का वर्ग लगाओगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab निकालोगे, फिर a प्लस बी पूरे का वर्ग निकालोगे तो उसमें भी 2ab निकल के आएगा माइनस का। अब दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तब आएगा। तो उससे अच्छा है कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट दोनों को जोड़ने वाली सरसमीका लगा दी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो इसी तरीके का, जैसे यहां पर लिखा है ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लिखा है, तो हमें बताना है यहां पर a का वर्ग अपॉन बी सी प्लस b का वर्ग अपॉन सी ए प्लस c का वर्ग अपॉन ए बी, ये मान क्या होगा हमें बताना है ना। ये इसके बराबर में क्या होगा ये, तो कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना यहां पर एक सरसमीका होती है क्या, जैसे कहीं पर लिखा है कि a प्लस बी प्लस सी पूरे का वर्ग, तो a प्लस बी प्लस सी पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है, सॉरी वर्ग नहीं, ये क्या घन आता है, अलग अलग कंडीशन में आता है ना। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर क्या होता है 3abc, याद रखना, ठीक है। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर 3abc, ये एक सरसमीका होती है। अब इसमें आते हैं हम क्वेश्चनों को जब हम सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चनों को जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पर देखो ये कंडीशन बनेगी, ये a का वर्ग अपॉन क्या है बी सी प्लस b का वर्ग अपॉन सी ए प्लस c का वर्ग अपॉन क्या है यहाँ पर ए बी, इसे सॉल्व करना है। अगले स्टेप में जब हम यहाँ पर चलेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबको जोड़ना है तो एलसीएम निकलेगा, तो बी सी सी ए और ए बी, तो इन सब का एलसीएम क्या निकल के जाएगा ए बी सी, ठीक है। अब BC का भाग देंगे, यहाँ पर BC कैंसिल क्या बचा a का गुणा a स्क्वायर में करेंगे तो क्या बन जाएगा a की घात 3 प्लस CA का भाग देंगे, CA कैंसिल क्या बचा B का गुणा करेंगे तो B की घात 3 और AB कैंसिल क्या बचा C, तो ये बन जाएगा C की घात 3। और अभी हमने पढ़ा था कि a की घात 3 प्लस B की घात 3 प्लस C की घात 3 बराबर क्या होता है 3ABC, और बटे में आपको ये दिया है ABC, तो ABC से ABC कैंसिल, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 3। भाई यही समीकरण तो सॉल्व करना था ना डायरेक्ट। कभी भी याद रखना ये कंडीशन बनती है यदि लिखा है वहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर होता है 3abc। यदि ये कंडीशन 0 है तो होता है। नेक्स्ट अगला देखो क्वेश्चन है, यहां है 4x माइनस 3y बटे 7x धन 6y बराबर लिखा है 4 बटे 13।
तो हमें बताना है कि x बटे y बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपको क्वेश्चन ये वाला, ये अनुपात से क्वेश्चंस है। अनुपात मतलब बटे के रूप में संख्या दी है, तो कुछ नहीं है, तिर्यक गुणा कर दो आप। तो सबसे पहले 13 का गुणा 4x माइनस 3y में होगा, तो 13 चौके 52x माइनस 13 तिया 39y बराबर 4 का गुणा 7x धन 6y में होगा, है ना। तो 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 4 सत्ते 28x धन 4 छिंग 24y, ये निकल के जाएगा। आप पक्षांतर कर दीजिए, x वाली राशियां एक तरफ, y वाली राशियां एक तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर 52x और ये प्लस का 28x इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये क्या है 24y माइनस का 39y जो है इस तरफ जाके किस में हो जाएगा, प्लस में, प्लस 39y। अब 52 में से 28 घटा दो तो 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पर 4 में से 2 गए 2, कितना आया 24x, और यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे 9 और 4 13, 3 2 5 और 1 6, 63y। हमें बताना था x बटे y, तो x गुणे का y यहाँ पर आ जाएगा बटे में, और यहाँ क्या है 63। 24x मतलब 24 गुणे का x है, तो 24 गुणे का 24 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो x बटे y बराबर आ गया 63 बटे 24। यदि ये संख्या कटती है तो काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, ये 21 बार और ये 8 बार। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 21 बटे 8, 21 अनुपात 8 भी आप ऐसा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कल के क्वेश्चन थे, कल मैंने इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको लास्ट में जो है वर्क में दिया हुआ था, बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये। चलिए थोड़ा सा डिफरेंट देखो, कल के ही एक क्वेश्चन में मैंने भिन्न वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कराना बताया था। लास्ट वाले वीडियोस में आपने देखे होंगे जिसमें मैं भिन्न संख्याओं को सॉल्व करा रहा था, जैसे उसमें अंश से हर कट रहा था, या हर से अंश कट रहा था, या फिर प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए थे। उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये दिया है, जैसे लिखा है 1 बटे 1 गुणित 4 प्लस 1 बटे 4 गुणित 7 प्लस 1 बटे 7 गुणित 10 प्लस 1 बटे 10 गुणित 13 और प्लस है 1 बटे 13 गुणित 16 बराबर क्या होगा। तो ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चनों में जब अंश से हर से अंश कटते नहीं दिख रहा है तो संख्याएं कटेंगी कैसे, कैसे कटने वाली हैं संख्याएं, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस में, है ना। तो अब यहाँ पर जैसे आप गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, ये क्या जाएगा 28, ये 70, 130 और 16 गुणित 13 XYZ जो भी आया। तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो इनके लिए कुछ ना कुछ हिंट दी रहती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं संख्याओं में कितने कितने का अंतर दिख रहा है, 3 का, 1 4, 3 का अंतर, 4 7, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, सब में 3 का अंतर है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, संख्याओं में 1 बटे 3 को आप कॉमन ले लो। यदि 5 का अंतर रहता सब में तो 5 कॉमन ले लिया जाता है, 7 का अंतर रहता तो 7 कॉमन ले लेना, है ना। और ये ऐसा कॉमन क्यों लिए, इस चीज को थोड़ा सा समझो। इसके आप लिखेंगे 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 4। ये देखो भाई, आप 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 4 को लिखेंगे तो एलसीएम आएगा कितना 4, तो ये 4 माइनस 1 यानी क्या बन रहा है 3 बटे 4, जबकि ये वास्तव में क्या है, ये 1 बटे 4 है ना, और ये 3 बटे 4 बन रहा है। तो इसके लिए हमने जो है 1 बटे 3 को कॉमन ले लिया है। ये देखो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फिर से बन जाएगा क्या 1 बटे 4। तो जितना डिफरेंट रहता है उतनी संख्या उतना जो है कॉमन ले लिया जाता है। 5 का अंतर रहता तो हम 1 बटे 5 को कॉमन ले लेते। फिर साइन किसका, प्लस का, यहाँ क्या लिखोगे 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 7। भाई अभी भी एलसीएम क्या आएगा 28 आएगा, लेकिन अभी ये आएगा क्या 3 बटे 28। अब आप 1 बटे 3 से कंपेयर करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा 1 बटे 28 बन जाएगा, इसलिए हमने 1 बटे 3 को कॉमन लिया है। प्लस आगे चलेंगे तो 1 बटे 7 माइनस 1 बटे 10 प्लस 1 बटे 10 माइनस 1 बटे 13 प्लस 1 बटे 13 माइनस 1 बटे 16। अब बस संख्या काट दीजिए, क्या कट रहा है, तो देखो माइनस 1 बटे 4 से प्लस 1 बटे 4, माइनस 7 से प्लस 7, माइनस 10 से प्लस 10, माइनस 13 से प्लस 13। इधर क्या बचा 1 बटे 3 और यहाँ पर 1 बटे 1, तो 1 बटे 1 मतलब क्या है 1 माइनस 1 बटे 16 लास्ट वाला पद,
-1/16 है ना, तो 1/3 कोष्टक हटेगा, गुणे का चिन्ह, 16 एकम 16 -1 यानी क्या बन जाएगा 15/16। तो 3 से कटेगा ये 5 बार। तो इस प्रकार से आपका आंसर यहां पर निकल के जाएगा 5/16। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखो, यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके के हैं, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हैं। अब आपको डिफरेंट मिलेंगे, सरलीकरण में नए टाइप आपको मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन एक लिखा है 10⁻³ बराबर लिखा है 125। इसे हमें सॉल्व करना है। यदि ये कंडीशन हो तो हमें बताना है 10⁻² बराबर क्या होगा, ये बताना है। अब आप देखो, इसे आप क्या लिख सकते हो 10⁻³ और 125 को क्या लिख सकते हो 5 लिख सकते हैं। मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3x को जो है 3 × x, तो 3 × x मतलब आप इसे लिखोगे 10⁻x और पूरे की घात 3 लिख सकते हैं। तो यहां पर 3 से 3 कैंसिल, भाई दोनों में उभयनिष्ठ है इसलिए वो छोड़ दे रहे हैं। मतलब सीधा सीधा बना है ये 10⁻x बराबर क्या बना है 5। लेकिन हमें बनाना है 10⁻² बनाना है। तो 10⁻² बनाते तो हमें दिख रहा है कैसे, दोनों पक्षों का क्या कर दो आप वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का हम यहां पर क्या कर देते हैं वर्ग। तो ये बन जाएगा 10⁻² और ये बन जाएगा क्या 25 बनेगा। लेकिन 10⁻² और हमें बनाना क्या है -2x बनाना है। तो बताओ 10⁻² को यदि आप अगले स्टेप में माइनस में लिखेंगे, यानी 10⁻² को जब आप यहां पर लिख रहे हैं 10⁻−2x, तो 10⁻−2x मतलब घात कैसी हो गई ऋणात्मक हो गई। तो यहां पर संख्याएं क्या हो जाएंगी पलट जाएंगी। यानी ये देखो ऐसा लिखेंगे इसे, ये बन जाएगा 10⁻−2x बराबर आप इसे लिख सकते हैं 1/10⁻²x ऐसा लिखोगे आप इसे। ऋणात्मक घात है तो संख्या क्या हो गई पर 1 के बटे में आ गई, और 1 के बटे 10⁻²x मतलब 1 और 10⁻²x का मान कितना था ये पढ़े थे कितना था 25। तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1/25। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ये समझना था कि संख्याओं को कैसे कन्वर्ट करना है, ऋणात्मक घात में कैसे कन्वर्ट करना है, -2x में कैसे कन्वर्ट करना है, बस ये मेहनत थी यहाँ पर आपकी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/25। तो बनेंगे ऐसे थोड़े से डिफरेंट से क्वेश्चन, और भी कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये देखो अब आपको थोड़ा सा रीजनिंग टाइप से भी यहाँ पर लॉजिक लगाने को, जैसे ये लिखा है x⁻y बराबर लिखा है 3x + 2y हो, तो हमें बताना है 2⁻3 + 3⁻4 ये क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो कुछ भी अलग से नहीं है, जैसे x⁻y तो यहां पर क्या है 2⁻3 मतलब जहां पर x है वहां पर आप 2 रखो, जहां पर y है वहां पर आप 3 रखो। ठीक है, तो पहले तो हम सॉल्व करते हैं किसको 2⁻3 को। इसको जब आप सॉल्व करेंगे मतलब ये 2 क्या बन जाएगा 3। तो यहां पर x⁻y का मान क्या था 3x मतलब 3 गुणित x का मान कितना है 2 प्लस 2 गुणित y का मान कितना है 3। यहां पर अगले स्टेप में 3 दूनी 6 धन 3 दूनी 6, तो ये कितना निकल के आ गया 12। किसका मान आया 2⁻3 का। इसी प्रकार से अगली बार आप किसका निकाल लो 3⁻4 का निकाल सकते हैं। तो 3⁻4 का मान निकालना, फिर से स्टार की जगह अब क्या रहेगा 3 रहेगा और y की जगह क्या रहेगा 4 रहेगा। तो ये बनेगा 3 गुणित 3 धन 2 गुणित 4, तो 3 × 9 धन 8 यानी कितना 17। तो भाई 2⁻3 का मान आया है 12 और 3⁻4 का मान आया है 17। हमें दोनों को क्या करना था यहाँ पर जोड़ना था, तो सीधा सीधा 12 धन 17, तो आपका आंसर हो जाएगा 29। ये आपका आंसर है 2⁻3 मतलब 12 प्लस 3⁻4 यानी 17। 12 और 17
29 आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, बस हमने ये टाइप कभी पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा तो लॉजिक आप लगा सकते हैं कि भाई क्या करना है। अब स्टार की क्या मीनिंग, स्टार मतलब कोई एक वहाँ पर कुछ भी संख्या, तो यहाँ पर एक्स स्टार वाई था, 2 3 3 4 अलग अलग मान रख दिए। फिर से देखो, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। अगला लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे लिखा है ए स्टार बी बराबर ए का वर्ग प्लस ए बी प्लस बी का वर्ग, तो हमें बताना है 2 स्टार 3, ये मान बताना है। तो सीधी सी बात है, 2 स्टार 3 का मान बताना है। इसका मतलब क्या है, ए का मान आप कितना रखोगे 2 और बी का मान क्या है 3, तो ये सबसे पहले क्या बनेगा 2 का वर्ग प्लस 2 गुणित 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 का वर्ग, तो 2 का वर्ग होता है 4, फिर 2 तिया 6 और ये 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 19। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। बताइए क्या डिफरेंट है, बस हम मान रख रहे हैं ना ए स्टार बी, तो और हमें निकालना क्या है 2 स्टार 3, मतलब ए का मान 2 रखो, बी का मान 3 रखो, सीधा सीधा आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन भी है, यदि इस तरीके का है तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे अगला क्वेश्चन लिखा है ये ए स्टार बी बराबर लिखा है 2 कोष्टक में a प्लस बी, तो हमें बताना है कि 5 स्टार 2 का मान क्या होगा। तो a का मान आप 5 रख दो और b का मान क्या रख दो 2, तो ये बनेगा क्या 2 कोष्टक में 5 धन 2, यही तो निकालना था ना, 5 स्टार 2 का मान निकालना था। ये a का मान हमने 5 रखे, b का मान 2, जहां जहां a था वहां 5, जहां b था वहां 2, तो ये बने आप 2 गुणित 5 और 2 7, यानी 7 दूनी 14, 14 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अलग नहीं है, लेकिन क्या है कई बार ऐसे सड़े से क्वेश्चन जो है हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि क्वेश्चनों में सॉल्व क्या करना है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पर लिखा है एक्स स्टार वाई बराबर एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2xy, सॉरी प्लस xy प्लस 1 है ये, ठीक है हो, तो हमें बताना है कि 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर क्या होगा। ठीक है, ये मान बताना है 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो अब देखो यहाँ पर तो भाई x और y हैं, लेकिन यहाँ पर 3 संख्याएं हैं। क्या क्या है 1 2 और 3, ये स्टार बना हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या करो आप 1 और 2 को सॉल्व कर लो, क्या मान करके x और y मान करके, मतलब हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं 1 स्टार 2 को। तो x का मान 1 है, तो ये बनेगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 गुणित 2 प्लस 1, यानी 1 धन 4 धन 2 धन 1, 5 2 7 और 1 क्या आ गया 8। तो ये किसका मान आया है 8, 1 स्टार 2 का। तो हम 1 स्टार 2 की जगह क्या लिख लेते हैं 8, तो ये क्या बन जाएगा अगली बार 8 स्टार 3। तो अब हमें सॉल्व करना है 8 स्टार 3 को सॉल्व करना है, क्योंकि ये पूरा पद सॉल्व करना था। तो यहाँ पर 8 आ गया, इसको सॉल्व किए तो 8 स्टार 3, तो बिल्कुल मान रख दो। फिर से x का मान अब क्या हो जाएगा 8, तो ये बन जाएगा 8 का वर्ग, y का मान क्या हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 8 गुणित 3 धन 1, तो 8 का वर्ग 64, 3 का वर्ग 9, 8 तिया 24 धन 1। तो यहाँ पर संख्या जो है जोड़ दीजिए, तो 4 9 13 4 17 1 18 6 2 8 और 1 9, 98। तो आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 98। हाँ, ये आपका आंसर है 8 स्टार 3, मतलब ये पूरे को पद को हम सॉल्व करेंगे तो 8 स्टार 3 आएगा, और 8 स्टार 3 का मान हमने निकाले तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 98। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल आप सॉल्व कर लेना, देख लेना, है ना। कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं, सिंपल है, जो दिया था हम उसी को सॉल्व कर रहे थे। बस यहाँ पर थोड़ा सा रीजनिंग का लॉजिक ये लग रहा था कि भाई स्टार के स्थान पर क्या रख रहे हो आप। चलिए अब जो है सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे के क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल
संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं, इबारत वाले जो क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन, एक एक नियम से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 12 प्लेट और 9 चम्मच का मूल्य 339 रुपए है, तो 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य क्या होगा। तो भाई ये लिखा है 12 प्लेट और 9 चम्मच, ठीक है, इनका जो मूल्य है वो कितना है 339। तो इसी प्रकार की हमें क्या बताना था यहाँ पर, 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य बताना था क्या होगा। तो ये अनुपातिक क्वेश्चन होते हैं कि भाई जो अनुपात यहाँ पर चल रहा है वही अनुपात यहाँ भी रहेगा, वही अनुपात यहाँ भी रहेगा। तो यहाँ पर 12 प्लेट थी, 4 प्लेट बची, क्या हो गई उसकी 1/3। यहाँ पर 9 चम्मच थी, कितनी बची 3, तो ये भी क्या हो गया 1/3 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 1/3 प्लेट आ रही है ना, पहले 9 चम्मच थी, अब 3 चम्मच हैं, 1/3 हो गई, तो रेट भी क्या हो जाएगा 1/3। तो सीधा सीधा 339 का 1/3 निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा 113, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये देखो अनुपात हमने निकाले थे, ऐसा निकाले थे, ये था क्या 3:1 का चल रहा है, 4 से काट दिए 3:1, यहाँ पर भी 3:1, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा 3:1, मतलब 339 3 अनुपात है, तो 1 अनुपात क्या होगा, तो क्या आ जाएगा 113। यदि ये 3 गुना होता, बढ़ते जाता, तो भी आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से देखो, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक एक नियम से ही है। यहां पर लिखा है 5 लॉकेट और 8 जंजीर, है ना, ये 5 लॉकेट प्लस 8 जंजीर, इनका जो कुल मूल्य है वो कितना हुआ है 1,45,785। तो इसी प्रकार की हमें बताना है 15 लॉकेट और 24 जंजीर का मूल्य क्या होगा। तो ये देखो, पहले 5 लॉकेट थी, अब कितनी हो गई 15, मतलब कितने गुनी बढ़ गई 3 गुनी। यहां पर भी 8 थी, क्या हो गई जंजीर 24, कितने गुनी 3 गुनी। तो यहां पर भी 1,45,785 का कितना गुना कर दो आप, 3 गुना कर दो, 3 का गुणा कर दिए, तो 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, 21 2 23, 15 2 17, फिर 42 और 1 43। तो ये निकल के जाएगा 4,37,355, आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल मिलता जुलता है यहां पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहां पर इसमें लिखा है 4 कैमरा, है ना, 4 कैमरा और 6 सेलफोन, 4 कैमरा और 6 सेलफोन का जो मूल्य है वो लिखा है 51,365। तो हमें बताना है 12 कैमरा और 18 सेलफोन का मूल्य बताना है क्या होगा। तो पहले 4 कैमरा थे, अब 12, मतलब 3 गुने कैमरा हो गए, यहाँ सेलफोन भी क्या हो गए 3 गुने हो गए, तो रेट भी क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो 3 का गुणा कर दिए, तो 3 5 15, फिर से 3 सिंह 18 और 1 19, 3 3 9 और 1 10, 3 और 1 4, 3 5 15। तो ये आ जाएगा 1,54,095 बनेगा। अब इसमें क्या रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट क्या रहता है, क्वेश्चन कैसे कैसे तरीके से आते हैं उस चीज को समझो। ये क्वेश्चन आ रहे थे अनुपात के रूप में, है ना, जैसे यहाँ 3 गुना, यहाँ 3 गुना, यहाँ भी 3 गुना, यहाँ 1/3 1/3 1/3, मतलब अनुपात चल रहा है। ये 3-1 था, 3-1 था, 3-1, ये क्या है 1-3 1-3, तो यहाँ भी 1-3 अनुपात चल रहा है ना। अब यदि इनमें अनुपात नहीं होता है, ध्यान रखना, जैसे लिखा है क्वेश्चन, थोड़ा सा आप देख लेना, यहीं पर मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को। जैसे लिखा है कि 5 कैमरा, ठीक है, और 8 पुस्तक, 5 कैमरा और 8 पुस्तक का कुल मूल्य है 12,000 रुपए, ठीक है, 5 कैमरा 8 पुस्तक का कुल मूल्य है 12,000 रुपए। तो हमें बताना है कि 10 कैमरा और 5 पुस्तक का मूल्य कितना होगा। तो यहां पर फिर आपका आंसर रहेगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों निर्धारित नहीं किया जा सकता भाई, यहां तो अनुपात था, कितना अनुपात है 1:2, लेकिन क्या यहां 1:2 है क्या, नहीं है। तो यहां का कैसे निकालोगे भाई, जो सब में जो अनुपात रहेगा वही अनुपात रेट में भी रहेगा। तो इस कंडीशन में आपका आंसर रहेगा निर्धारित नहीं किया जा सकता।
ठीक है, बनेगा। ये देखो इनमें अनुपात बिल्कुल था, यहाँ जो अनुपात है वही अनुपात यहाँ भी है तो यहाँ निकाल लिए, इसमें जो अनुपात वही अनुपात यहाँ तो यहाँ भी निकाल लिए। यहाँ अनुपात है 1:3 का 1:3 का तो यहाँ भी 1:3 का, लेकिन यहाँ अनुपात मैच नहीं हो रहा है। सीधा सीधा क्वेश्चन, 5 कैमरा 8 पुस्तक का मूल्य 12,000 है, 10 कैमरा 5 पुस्तक, अनुपात मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर रहेगा उस कंडीशन में निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब क्यों निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो उस चीज को थोड़ा सा समझो। ये जो स्टेप है एक एक नियम का, ये एक अधूरा स्टेप है। ये सॉल्व कब होता, बिल्कुल यदि सॉल्व होता, जैसे क्वेश्चन ये बन जाता, जैसे ये लिखा है कि 5 कैमरा, ठीक है, और 8 पुस्तक, 5 कैमरा और 8 पुस्तक का मूल्य कितना है 12,000, और यहां पर लिखा रहता कि 10 कैमरा और 5 पुस्तक का मूल्य दिया रहता 15,000 18,000 जो भी दिया रहता, तो फिर आप निकाल सकते थे एक कैमरा और एक पुस्तक का मूल्य, एक एक का निकाल लो, फिर चाहे 10 निकालना हो, 15 निकालना हो या 100 निकालना हो, आप आसानी से निकाल सकते थे। क्योंकि ये मानते, कैमरा को मान लेते x, भाई 5x धन 8y बराबर 12,000 है और 10x धन 5y बराबर 15,000 है, तो युगपत समीकरण बन गया ना, 2 समीकरण तैयार हो गए। तो आप विलोपन विधि से x या y का मान निकाल करके सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो उम्मीद है ये सारे टाइप से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको समझ में जाएगा। यहाँ के क्वेश्चन हम अगले उसमें कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान देना, बनेगा। अनुपात मिल रहा है 2 समीकरण में तो बिल्कुल आप आंसर ला सकते हो, और यदि यहाँ पर अनुपात नहीं मिल रहा है तो आपका आंसर रहेगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। वो निर्धारित कब किया जाएगा, जब आपका 2 समीकरण कंप्लीट दिए रहे तब निर्धारित कर सकते हैं बिना अनुपात के। जैसे यहाँ अनुपात नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, इसके बाद भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 समीकरण तैयार हो गए, युगपत समीकरण कहलाते हैं ये। अगला क्वेश्चन लिखा इसमें, एक टंकी 12 बाल्टियों से भर जाती है, ठीक है, एक टंकी 12 बाल्टियों से भर जाती है यदि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। तो इसका क्या मतलब है कि एक टंकी में यदि हम 12 बार बाल्टियों की धारिता यूज कर रहे हैं, ठीक है, 12 बाल्टी हम यूज कर रहे हैं, तो टंकी क्या हो रही, पूरी भर जा रही है, और प्रत्येक बाल्टी की धारिता कितनी है 13.5 लीटर। प्रत्येक बाल्टी की धारिता का क्या मतलब है यहाँ पर कि भाई एक बाल्टी में जो पानी आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, यहाँ पर 13.5 लीटर पानी आ रहा है। और ऐसी कितनी बाल्टियों से टंकी भर रही है, 12 बाल्टियों से। तो हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, टंकी का आयतन, कि भाई टंकी में टोटल कितना पानी आएगा। तो 13.5 लीटर वाली 12 बाल्टी, तो 12 पंचे 60, फिर से 12 तिया 36, 6 42, और 12 और 4 16, यानी कितना 162 लीटर। 162 लीटर की कुल टंकी का आयतन है। अब 162 लीटर में टंकी क्या हो रही, पूरी भर रही। अब इसी टंकी में जो है 9 लीटर धारिता वाली बाल्टी का प्रयोग करना है, ठीक है, कितनी धारिता 9 लीटर, तो कितनी बाल्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या निकालना हमें, बाल्टी की संख्या। तो भाई 162 लीटर पानी भरना है और एक बाल्टी में कितने लीटर आ रहा है, अब 9 लीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, 9 कम 9, 7 बचा 9 8 72। तो ऐसी कितनी बाल्टियां लगेंगी, 18 बाल्टी लगेंगी, बनेगा। अगला क्वेश्चन में लिखा है 100 पृष्ठ वाली कॉमिक पुस्तक का क्या है, 100 पृष्ठ वाली कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ लिया गया है, शेष भाग कितना है। तो भाई यहां पर कुल भाग बोला जाए तो कितना पृष्ठ है, इसमें 100 पृष्ठ है, ठीक है। 100 पृष्ठ वाली एक पुस्तक है जिसका कितना भाग पढ़ लिया गया है, पढ़ लिया गया भाग कितना है यहाँ पर 4/5। तो हम निकालेंगे 100 का 4/5, तो 100 का 4/5 मतलब कितने पृष्ठ पढ़ लिए गए, 80 पृष्ठ पढ़ लिए गए, ठीक है। तो कितने पृष्ठ जो है नहीं पढ़े गए हैं, तो 100 में से क्या कर दो आप, 80 को घटा दो, तो कितना हो जाएगा 20 पृष्ठ यहाँ पर रह गए हैं।
या फिर ध्यान देना कि पूरा पूरा भाग जो है वो 1 माना जाता है। अब यहाँ पर से कितना भाग पढ़ लिया गया है, 4/5, तो शेष कितना बचा है, तो शेष बचा है कितना, 1/5। तो सीधा सीधा 100 का 1/5 निकालो, तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 ही आएगा। दोनों कंडीशन में आप इसे सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है तो शेष भाग कितना भरेगा। तो एक बाल्टी का 4/9 भाग, ध्यान देना, हमेशा याद रखना इस चीज को कि पूरा भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, 1, है ना। पूरा भाग भरना है मतलब उसको 1 भाग मानते हैं। तो एक बाल्टी का कितना भाग, भरा हुआ भाग कितना है बताओ, भरा हुआ भाग कितना है, 4/9। तो बताओ शेष भाग कितना बचा, भाई पूरे भाग में से 4/9 को आप घटा दो, तो 9 एकम 9 - 4 यानी क्या हो जाएगा, 5/9। सीधा सीधा ये 4/9 का मतलब होता है कि 9 में से 4 भाग भर चुके हैं, तो शेष कितने बचे हैं, 5 भाग। 9 में से कितने भाग बचे, 5। तो आप 1 में से ना घटा करके सीधा सीधा आप ऐसा भी निकाल सकते हो, एक पूरा भाग होता है 1, कितना भाग भर गया, 4/9, मतलब 9 में से 4 भाग भर चुके हैं, तो शेष कितने बचे हैं, 9 में से 5 भाग बचे हैं, ठीक है। और अब यहां पर लिखा हुआ है कि 4/9 भाग भरने में कितने मिनट लगे, 1 मिनट। तो हम यहां पर लिखते हैं कि 4/9 भाग भरने में लगा समय। तो 4/9 भाग भरने में लगा समय कितने मिनट का है, 1 मिनट का। एक नियम से तो पहले भाई हम निकाल लेते हैं यहाँ पर 1 भाग भरने में कितना समय लगेगा, है ना। तो 1 गुणित यहाँ पर 4/9 का पक्षांतर कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 9/4, यानी 1 भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे, 9/4 मिनट, मतलब पूरा भाग। 1 भाग मतलब पूरा भाग, लेकिन हमें पूरा भाग नहीं भरना, कितना भरना है, शेष। भाई 1 भाग भरने में 9/4 मिनट, 2 भाग निकालना है तो 2 का गुणा, 3 भाग निकालना है तो 3 का गुणा, कितना भाग भरना था, 5/9। चूंकि 1 भाग भरने में 9/4 मिनट लगते हैं, तो 5/9 भाग भरने में लगा समय, तो 9/4 गुणित 5/9, तो ये 9 से 9 कैंसिल, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5/4 मिनट। अब 5/4 मिनट, इसको आप चेंज करना चाहते हैं किसी यूनिट में तो बिल्कुल कर सकते हैं। 5/4 मतलब क्या होता है, 1 सही 1/4 मिनट, ये होता ना। अब 1 सही 1/4 मिनट का भी क्या मतलब होता है, इसे ऐसा पढ़ते हैं, 1 मिनट यहाँ पर पूरा पूरा है और अगला जो मिनट है वो क्या है, 1/4। तो 1 मिनट तो भाई पूरा पूरा है, इस 1/4 को हम किस में बदल देते हैं, सेकंड में, तो 60 का गुणा कर दो, तो ये बन जाता है 1 मिनट 15 सेकेंड। यहां पर एक नियम है, देखो क्वेश्चन बड़े दिख रहे हैं, ये पता है, ये क्वेश्चन हमने 4वीं 5वीं में पढ़ा हुआ था, जहां पर लिखा रहता था कि भाई 1 पेन का मूल्य 4 रुपए है, तो ऐसे 10 पेन का कुल मूल्य कितना होगा। जब आपको 1 पेन का मूल्य निकल के आ गया तो 10 का निकालना है, तो 10 का गुणा करो। ऐसे ही यहाँ पर हमने 1 भाग भरे थे कितनी देर में, 9/4 मिनट में, तो भाई 5/9 भाग भरना है, तो 5/9 का गुणा कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर लिखा हुआ है, एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर जो है 10 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि 2 नगरों के बीच 82.5 सेंटीमीटर है तो उनके बीच की दूरी बताइए। यहां पर देखो ये लिखा है कि 0.5 सेंटीमीटर किसको दर्शा रहा है, 10 किलोमीटर को। तो हमें बताना है कि 82.5 सेंटीमीटर किसको दर्शाएगा, है ना। तो यहां पर भी एक नियम, भाई 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को दर्शा रहा है, तो पहले हम किसका निकाल लेते हैं, 1 सेंटीमीटर का। तो ये क्या बन जाएगा, 10/0.5 हो जाएगा, होगा ना। तो यहां से दशमलव हटेगा, ऊपर 0, मतलब क्या हो जाएगा, 20।
तो 1 सेंटीमीटर दर्शाएगा किसको? 20 किलोमीटर को। अब हमें पता है चूंकि 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर को दर्शा रहा है, तो भाई हमें बताना है कि 82.5 सेंटीमीटर किसको दर्शाएगा। तो 82.5 का करना है, मतलब 20 गुणित क्या हो जाएगा 82.5। ये एक एक नियम है, पहले हमने एक का मान निकाले। 1 सेंटीमीटर बराबर है 20 किलोमीटर, तो 82.5 सेंटीमीटर बराबर 20 गुणित 82.5। तो 0, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 अट्ठे 16, एक अंक पहले दशमलव, यानी किसको दर्शाएगा 1650 किलोमीटर को। आंसर आ गया आपका।